जो कि पहले बहुत ज़्यादा आगे थे, अब काफ़ी समझदार लोगों ने, दुकानदारों ने समझदारी की है ताकि अपनी भी सुविधा रहे और कस्टमर की सुविधा रहे। यहाँ पर जो हालात पहले थे वही अभी बने हुए हैं। 3 दिन पहले एसएनए न्यूज ने आपको सोनीपत की मुख्य कच्चे क्वार्टर मार्केट में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान की तस्वीर दिखाई थी। उस दौरान मार्केट प्रधान राकेश चोपड़ा और उनकी टीम ने दुकानों के बाहर किए गए अवैध कब्जों को हटवाते हुए बाजार को व्यवस्थित बनाने की पहल की थी। हालांकि उस खबर के बाद कई लोगों ने कमेंट कर सवाल उठाए थे कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ दिखावा है, क्या कुछ दिनों बाद फिर से वही हालात बन जाएंगे। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए एसएनए न्यूज 3 दिन बाद एक बार फिर उसी मार्केट में पहुंचा है ताकि जमीनी हकीकत आपके सामने लाई जा सके। क्या अतिक्रमण हटाने की मुहिम का असर अब भी दिखाई दे रहा है? क्या बाजार की गलियां आज भी खुली है या फिर दुकानों के बाहर दोबारा कब्जे शुरू हो चुके हैं? देखिए एसएनए न्यूज की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट जहां हम दिखाएंगे 3 दिन बाद का पूरा रियलिटी चेक। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम आशीष कुमार और आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज़ सोनीपत। दोस्तों आज दोबारा से हम सोनीपत की कच्चे क्वार्टर मार्केट में आप पहुंचे हैं और आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको मार्केट के अंदर एक वीडियो दिखाया था जिसके अंदर यहाँ के जो प्रधान राकेश चोपड़ा जी उन्होंने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था, जिसके बाद अब 3 से 4 दिन हो चुके हैं। आज मार्केट के अंदर अब हम एक्चुअल हालात देखने को पहुँचे हैं क्योंकि कई लोगों के कमेंट आए थे कि ये जो अतिक्रमण हटाओ अभियान जो इस समय आप दिखा रहे हो ये कुछ दिन का ही इसका असर देखने को मिलेगा, 1-2 दिन बाद फिर वैसे के वैसे हालात देखने को मिलेंगे। तो वही उसी चीज़ का रियलिटी चेक करने के लिए हम दोबारा सोनीपत की कच्चे क्वार्टर मार्केट में आप पहुँचे हैं। तो चलिए अंदर चलकर देखते हैं कि मार्केट अब कैसी दिखाई दे रही है। बदलाव है जो कि पहले बहुत ज़्यादा आगे थे, अब काफ़ी समझदार लोगों ने, दुकानदारों ने समझदारी की है ताकि अपनी भी सुविधा रहे और कस्टमर की सुविधा रहे। अच्छा भैया, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा किसको पहुंचेगा ये अतिक्रमण हटाओ अभियान से? कस्टमर को, दुकान वालों को, किसको जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा? इससे सभी को भी बेनिफिट मिलेगा इससे, क्योंकि जैसे कंजस्टेड जगह थी, स्कूटी खड़ी होती थी, इसकी वजह से भी कई बारी नोक-झोंक हो जाती थी दुकानदार और कस्टमर में। अब जिस हिसाब से स्पेस है उस हिसाब से ये लगता है कि आने वाले टाइम में ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है, सारा कुछ अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा है, सभी प्रधान लोग सब कुछ ठीक ठाक रखते हैं, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। और गर्मी भी है, बाज़ार में इतना भी कोई क्राउड भी नहीं है। अच्छा, एक समस्या कच्चे क्वार्टर मार्केट में अभी हाल ही में जो देखने को मिल रही है वो सबसे बड़ी समस्या साफ़ सफाई की देखने को मिल रही है। पूरी मार्केट में कबाड़ा फैला हुआ है, इस पर क्या कहना चाहोगे? कभी कभार हो जाता है, कोई हड़ताल चल रही थी, मुलाजिम लोग, और ठीक ही है, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं। मेरे यहाँ तो सुबह आते ही 7 बजे झाड़ू लग जाता है और रात को भी लगता है। भाई अंदर मैं कभी गया नहीं। अंदर कभी गए नहीं आप? बहुत कम, 10-15 दिन, महीने बाद। अब काफ़ी दिन से गया नहीं। अच्छा, अभी आपने देखा नहीं बदलाव? हाँ, नहीं, ऐसे अंदर देखा तो नहीं। अभी यार 2-3 दिन पहले यहाँ अच्छी भरी ट्राली भर के लेके सारा माल साफ करके गए थे कबाड़े वाले। ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं दिखाई देती। बाकी कोई हो किसी को तो उसका कोई इलाज नहीं। नमस्कार दोस्तों मार्केट के अंदर अब जो है हम एंट्री कर चुके हैं और मार्केट के एंट्री के जो करने के बाद ये जो मेन गली है मार्केट की शुरुआत की, इसमें जो है कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पर जो हालात पहले थे वही अभी बने हुए हैं। लेकिन इस मार्केट के इस गली के इस हिस्से को क्रॉस करने के बाद आपको हालात बदले हुए दिखाई देंगे क्योंकि वहाँ पर जो पिछला वहाँ पर जो अभी कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था उसके बाद जो है असर देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट तक वही हालात बने हुए हैं, लेकिन इसके बाद आपको हालात बदले हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर पैदल चलते हुए आप शॉपिंग करने के लिए जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको देख सकते हैं और साइडों में कितनी जगह यहाँ पर इस समय बनी हुई है वो भी आप साफ देख सकते हैं। और अतिक्रमण हटाओ अभियान के उस मुहिम के चलने के बाद यहाँ पर 2-3 दिन के बाद आज हम पहुँचे थे और 2-3 दिन के बाद पहुँचने के बाद हमने पाया कि यहाँ पर हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चल के मार्केट के जो प्रधान है यहाँ के राकेश चोपड़ा जी, उनसे जानेंगे कि ये हालात जो आज बदले हुए देखने को मिल रहे हैं इससे दुकानदारों को और आने जाने वाले ग्राहकों को कितना जो है फ़ायदा मिलने वाला है। 97% उस पर अमल हुआ है आपके सामने। 3% निकम्मे दुकानदार है, नहीं मानेंगे उनको साम दाम दंड डंडे से समझाएंगे, जैसे भी हो उनकी बेइज्जती करेंगे, सामान उठा के फेंकेंगे और आगे नहीं आने देंगे। आप मुझे कभी भी देख लो, डेली आऊँगा, डेली 2 महीने
सुबह शाम दोपहर को। जो आके देखेगा सामान उठा के फेंकूँगा, पंचायत के आगे उसकी बेइज्जती करूँगा। क्या डाले भाई? बिल्कुल दोस्तों, आज जब हम मार्केट के अंदर पहुंचे तो वाकई में जो है हालात सुधरे हुए दिखाई दिए थे मार्केट की मेन गली के, लेकिन शुरुआत में कुछ भी हालात सुधरने को नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल मार्केट की एंट्री होते ही वहाँ क्या ऐसा कारण है वैसा, वहाँ जो कोई भी जो है बात नहीं मान रहा? ऐसे देखो, है तो कच्चा कट रहेगी, पर वो अपनी हद में नहीं आता। ठीक है, वहाँ पे हमारे बड़े भाई साहब जी हैं, यशपाल जी, तो वो है, वो कहते हैं, समझाते भी हैं दुकानदार को, ऐसी बात नहीं समझाते, कहते भी हैं। पर अगर दुकानदार उनकी बात नहीं मानता तो ये दुकानदार की गलती है। 80-85 साल के यशपाल जी हैं, बहुत समझाते हैं प्यार से भी और झगड़े से भी। अगर दुकानदार नहीं मानता तो इसमें बदतमीजी दुकानदार की मानना चाहिए। वो किसी लिए समझा गए, आप सबके लिए, फायदे के लिए। बाकी जो हमारी हद है आपने देखी होगी, वहाँ से एक दुकानदार भी आगे नहीं आ रहा, एक भी नहीं आया, ना मैं आने दूंगा किसी कीमत पे। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो मुहिम आपने चलाई थी, ये अतिक्रमण हटाने के बाद इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? दुकानदारों को, यहाँ आने वाले ग्राहकों को? ऐसे कुछ दुकानदारों के मन में भ्रम था भाई इससे ग्राहक नहीं आएगा, कम होगा। आज चौथा दिन है, ग्राहक उससे 20% प्लस बढ़ाई है। दुकानदार को तो बहुत फ़ायदा है, ग्राहक को भी फ़ायदा है। अब ये देखिए स्कूटी खड़ी है, कहीं भी लगा दे तो ग्राहक कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ तक कभी जाता, स्कूटी कहाँ लगाएगा ग्राहक? जो कस्टमर आया, बच्चे आए, लेडीज़ आई है, कहीं ना कहीं तो स्कूटी या बाइक लगेगी। अब कहीं भी कोई लगा दे, कोई दिक्कत नहीं किसी को, दुकानदार को भी, और दुकानदार भी खुश हैं। मैंने बोला 3-4% जो निकम्मे हैं उनको छोड़कर। ये देखना, अभी आपसे बात हुई है, ये देखो डब्बा देखो गुलशन का, डब्बे डाले हुए, डब्बे ऊपर वाला डब्बा डाले है, अगले अगले। इसी दुकान के अंदर एक टाइम पे आग भी लगी थी, है ना? देखो वो तो ऊपर वाले का तरफ से जो हादसा था उसको तो हम याद भी नहीं करना चाहते, पर अपनी कोशिश है ऐसा कभी हादसा ना हो। जिस पे बीतती है उसको पता लगता है। अब आपके सामने सबको समझाया, मान गए हैं। कोई 2-3 दुकानदार थे वही मांगे, अगर नहीं मानेंगे कल फेंका दूँगा मैं समझ लो खाली हूँ इनके लिए। और इनको सब कुछ कहूँगा, बदतमीजी बोलूँगा, सामान भी फेंकूँगा उठा के, आगे नहीं आने दूँगा। बस ये मेरी सोच है। ये ग्राहकों के लिए बेनिफिट है सर, और दूसरा फिर मार्केट में कस्टमर को ना स्कूटी लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती। और उसके बाद ज़्यादा जगह गिरने के बाद फिर यहाँ जगह लग ही नहीं पाती। ये 8-8 फुट के सेट दे रखे हैं, उसके बाद छतरियाँ लगा रखी है। हमारे प्रधान जी को हम तो यही बात कही, इन छतरियों को हटवा दिया जाए। 8 फुट के बाद ये छतरी लगी हुई है, ये सबसे बड़ी बेकार चीज़ है। उस छतरी लगाने के बाद फिर सामान लगा देते हैं। ये आगे से आगे घेर बना रखे हैं उन्होंने, इन छतरियों का रास्ता हटवा दिए। ये शेड है, इसमें आराम से कस्टमर लेके जाए सामान, इन छतरियों का रास्ता निकाल दे गवर्नमेंट, सबसे बढ़िया है ये। सर आपने भी अपने दुकान के दायरे को जो है कुछ छोटा कर लिया है, क्या कारण है इसका? ये हमारे जो प्रधान जी है राकेश चोपड़ा जी, इन्होंने सबको पीछे कराया है। आज तक पहले ऐसे कभी हुआ नहीं कि हम इतने पीछे बैठ जाएं, बिल्कुल आगे आगे बैठते थे। मैं तो खुश हूँ पीछे बैठ के, अगर मेरे पड़ोसी पीछे बैठ रहे तो मैं 1 इंच भी आगे नहीं आऊँगा। हम पड़ोसी को देख के आगे आते हैं, मेरा पड़ोसी आएगा तो मैं भी आऊँगा। ये वजह है। ये हमारे प्रधान जी जो हैं 4 दिन से डेली सुबह आ जाते हैं 8 बजे, जो भी आगे लगा रहा दिखता है उसको धमका देते हैं, और हम इससे बहुत खुश हैं। बिल्कुल, और ये आज तो प्रभाव भी इस पूरी मार्केट की मेन गली के अंदर देखने को मिल रहा है कि बाइकें आराम से आ जा पा रही हैं, लोग आराम से आ जा पा रहे हैं, और इससे मार्केट के अंदर जो है आने वाले ग्राहकों का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है। तो और जो दुकानदार जो नहीं मानते उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए कहना चाहिए प्रधान जी उन्हें पीछे करवा सकते हैं, या जब तक उनमें खुद में नहीं आएगी अकल कि हमें मुझे पीछे रहना चाहिए, जब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक मैं ये नहीं चाहूँगा कि मुझे पीछे रहना चाहिए, मेरे पड़ोसी बेशक आ जाए, आगे आ जाए, जब तक कुछ नहीं हो सकता। और मैं चाहूँगा मैं पीछे ही रहूँगा। मैं चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये देखिए, ये वो दुकानदार हैं जिन्होंने हमारे कैमरे पर बात रखी, और ग्रोवर बैंगल्स के नाम से इनका स्टोर है। आप भी बोलोगे सर? बताइए। ये जो प्रधान जी ने कार्रवाई करी है, बहुत बढ़िया काम किया है। हर दुकानदार की दुकान बढ़िया तरीके से दिख रही है इस टाइम पे, और कस्टमर को भी जगह मिल रही है। ये तो कस्टमर बाहर जाने लग गया था, अंदर आता नहीं था रश के चक्कर में। बाकी हम जैसे प्रधान जी कह रहे हैं हम वैसे कर रहे हैं, उनका साथ देंगे हमेशा। बिल्कुल दोस्तों, कुछ नहीं, काफ़ी कमेंट्स ऐसे लास्ट वीडियो में आए थे जिसमें लोग कह रहे थे कि बस 2 दिन की चांदनी है, उसके बाद फिर वही हाल देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम 3 से 4 दिन बाद आज मार्केट के अंदर आए और हमने देखा यहाँ पर हालात आज वाकई में बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे प्रधान जी चोपड़ा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इससे कस्टमर भी बढ़ेगा, ग्राहकों के लिए भी बहुत फ़ायदा है। आपकी दुकान का भी दायरा जो है कुछ छोटा हो गया है पहले से,
इसका क्या कारण है? तो पता क्या है, इससे बहुत अच्छा है, कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। कस्टमर अंदर आता है, नहीं तो बाहर से ही सामान लेके चला जाता है कस्टमर, वो वाला बात नहीं होती काम में। अच्छा, एक मार्केट के बिल्कुल जब अंदर हम एंट्री करते हैं वहाँ का कुछ 100 मीटर का एरिया ऐसा है जहाँ पर कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा उस मुहिम के बाद भी, लेकिन जैसे ही उस 100 मीटर के दायरे को पार कर अंदर आते हैं तो पूरा बदलाव देखने को मिलता है। इसका क्या कारण है, वहाँ कुछ बदलाव नहीं हुआ? एक्चुअल में वो हमारे प्रधान जी श्री चोपड़ा जी के अंडर में नहीं आता, उनके प्रधान यशपाल चोपड़ा जी हैं, वो उनके अंडर में आता है। हम अपनी मार्केट के जुम्मेदार हैं, हम यही रहेंगे। बढ़िया काम कर रखा है प्रधान जी ने हमारे। खुश है आप? बहुत खुश हैं जी, ऐसे ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।